लेट्स रिकॉर्ड टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडर्स के बारे में, या फिर लेट्स से बिगिनर्स जो होते हैं ट्रेडर्स के बारे में, उनके बारे में कि मार्केट में एक्चुअली आता तो हर कोई सक्सेस पाने के लिए है कि हम मार्केट में आएंगे, लैपटॉप पे काम करेंगे, जब मर्जी जब ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे और अपनी जो एक सपनों की जो लाइफस्टाइल है वो प्रोसीड करेंगे, राइट। बट मुझे लगता है कि मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी अजीब सी है, या फिर लेट्स से मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है 10 में से 9 ट्रेडर, या फिर लेट्स से 90% ट्रेडर, या फिर सेबी का जो नंबर है 93% ट्रेडर्स, ये लॉसेस में ही रहते हैं। चाहे कितने भी हाथ पैर ये ऊपर नीचे कर लें, या फिर कितनी ही कैलकुलेशन कर लें, कितना ही रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर लें, कितना ही एनालिसिस फॉलो कर लें, अपना स्ट्रैटेजी कुछ भी फॉलो कर लें, ये हमेशा लॉस मेकिंग कैटेगरी होगी ना। इसमें बचे हुए जो 6% है वो एक्चुअली ब्रेक इवन के आसपास होंगे, या फिर लेट्स से ऐसे रिटर्न्स या ऐसी गेंस भी मार्केट से नहीं मिलते उनको कि वो एक एफडी जो होती है अपनी मार्केट की, जो सालाना 8% के हिसाब से मिल जाती है, इसको भी बीट कर सकें। सो वो जो टॉप 1% है, या फिर लेट्स से वो क्रीमी जो लेयर है, अगर हमें वहाँ अचीव करना है तो आई मीन गेम इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बट इतनी सिंपल भी नहीं है साइकोलॉजिकली। तो आज के सेशन में स्टेप बाय स्टेप टोटल डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक बिगिनर अपनी ट्रेड्स को इस तरह से प्लान करे कि एक्चुअली ना सिर्फ उसको जो वो आउटकम मार्केट से चाह रहा है। देखो, ट्रेड का पर्टिकुलर सेंस में आउटकम कुछ भी हो सकता है, आप कितनी ही कोशिश कर लो, लॉसेस जो है वो मार्केट के पार्ट होंगे और वो होते रहेंगे, राइट। हम क्योंकि लेट्स से मेजॉरिटी जो जनता है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक मार्केट के लिए नहीं जानी जाती। मिडिल क्लास मतलब कि आपको जॉब के लिए बनाया जाता है। किसी भी इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है, जो कंजम्पशन लेना होता है, देखो टॉप 10% होगा, बॉटम 10% होगा। बॉटम 10% वो जिन्हें सब्सिडीज़ मिलेंगी, टॉप 10% जो जिन्हें कोई टच नहीं कर सकता, पोलिटिशियन, बिलियनर्स, मिलियनर्स, राइट। ये जो बीच के जो लोग हैं 80%, दीज आर द मिडिल पीपल या मिडिल क्लास पीपल, राइट। इनका जो माइंडसेट है या इकोनॉमी इस तरह से बनाई जाती है कि ये लाइक मोस्ट प्रॉब्ली ये या तो जॉब वगैरह कुछ करें, या फिर छोटे मोटे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप के एक एक बिजनेस की आड़ में जो समझते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बट एक्चुअली दैट्स जस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर वो होता है। तो होता क्या है कि हम लोग है ना यहाँ से यहाँ ब्रेक करने की सोच रहे हैं, राइट। और वो जब वो ब्रेक करने की सोच रहे हैं तो एक वो जो माइंडसेट होता है ना, वो डेवलप करना होता है कि वो माइंडसेट किस तरह से होता है। तो डेफिनेटली उस माइंडसेट और वो कंप्लीट गाइड आज के सेशन में बात करते हैं। चलो, सो आई मीन स्टॉक मार्केट में अगर आप लाइक स्टार्ट करें चीज़ें, या फिर लेट से मार्केट में आप कुछ भी अपने सपने लेकर आए हैं और कुछ भी यहाँ पर समझ रहे हैं, तो देखो यहाँ पर काम करने का तरीका हज़ार हो सकता है, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो और कैपिटल जो है आपकी खुद ही मैनेज करते हो, अब वो कितनी भी हो सकती है, चाहे तो 1,000 रुपये हो सकती है, या फिर लेट से 100 करोड़ की कैपिटल हो सकती है। अगर आप अपनी कैपिटल खुद मैनेज करते हो तो उसको रिटेल ट्रेडिंग या फिर रिटेल ट्रेडर ही बोलते हैं। अपने आप को HNI और वो सब और वो इंस्टीट्यूशनल मनी समझने की गलती मत करो ना। लेकिन अपने आप को कम भी मत समझो और ज़्यादा भी मत समझो। आप समझो कि आप हो क्या, ताकि गेम आप ठीक से समझ पाओ कि गेम में एक्चुअली बनाना कैसे है, काम कैसे करना है। देखो, गेम के रूल अगर समझ गए तो आप गेम जीतने की पॉसिबिलिटी देख सकते हो। गेम के रूल ही नहीं पता है तो फिर वो तो लाइक अगर आपको फुटबॉल खेलने भेज दिया जाए, क्रिकेट खेलना भेज दिया जाए, आपको पता ही नहीं है कि गेम के रूल क्या होते हैं, क्या सिनारियोज होते हैं, पहली बॉल पे आउट होकर बाहर आ जाओगे, राइट। फिर दोबारा खेलने की कोशिश करोगे, राइट। तो गेम के रूल कुछ इस तरह से हैं कि अगर रिटेल ट्रेडर हो तो सबसे बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए या होती है ट्रेड करने के लिए, वो है चार्ट्स। अब इस पे लाइक यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये फॉर श्योर है। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो चार्ट्स तो देखोगे ही देखोगे, चाहे कुछ भी देखना हो। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ट्रेड कर रहे हो चार्ट ना देखो, राइट। अब जब चार्ट देख लिया तो चार्ट में ट्रेड करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं, बहुत सारी हज़ारों तरह की मेथड होती है। उसमें से सबसे ऊपर आएगा आपका चार्ट्स को रीड करना, नेकेड चार्ट को रीड करना। इस चार्ट को रीड करो, जो भी इंफॉर्मेशन तुमको यहाँ पर चाहिए, चाहे इस चीज़ को तुम्हें बाई करना है, चाहे इस चीज़ को तुम्हें सेल करना है, तुम्हें कुछ भी करना है, चाहे इंट्राडे के लिए करना है, चाहे स्विंग के लिए ट्रेड करना है, या इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, इस चार्ट पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप
जो आपको मुनाफा दे सकती है या फिर जो जो आपको फ़ायदा दे सकती है, आप उसे रीड कर सको तो वो अलग बात है, राइट। तो उसको रीड करने के लिए आप चार्ट पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हो। और चार्ट पैटर्न्स में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ सब्जेक्टिविटी नहीं होती। सब्जेक्टिविटी मतलब कि जैसे कि कल रिजल्ट अच्छा है, मार्केट गैप डाउन खुल गया, राइट, या फिर लेट्स से एफआईआई ने खरीद रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है या फिर बाद में पता चल रहा है कि कौन ने कितना खरीदा, कैसे खरीदा, तब तक तो मूवमेंट हो गई। चार्ट्स पर क्या होगा कि फ्रॉम द पहली कैंडल, इसमें यहाँ पे पहली कैंडल यहाँ पे है और लास्ट कैंडल यहाँ पे है, कोई भी पार्ट इसमें छूटेगा नहीं और हर एक पार्ट को रीड किया जा सकता है। और जब आप हर एक पार्ट को रीड करोगे तो एक मोटिव और एक करेक्शन की फॉर्मेशन में रीड करोगे। मार्केट इसी डायरेक्शन में या फिर लेट्स से मार्केट इसी कंसेप्ट पे मूव करता है। अगर आप यहाँ से यहाँ लो तो ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स ट्रेंड किधर है, अपर साइड का ट्रेंड है, विच मीन्स कि जो अप साइड की मूवमेंट होगी वो मोटिव वेव्स होंगी, जो अप साइड के अगेंस्ट में मूव होगी वो करेक्शन की मूवमेंट होगी। विच मीन्स कि अगर आप इसे जूम इन करोगे, और जब जूम इन करोगे तो आप यही देखोगे कि आप कोई भी पीस ले लो, मैंने रैंडम पीस लिया हुआ है, सो यहाँ पे ये एक पीस ऊपर गया है, फिर ये करेक्ट कर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये करेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर, फिर करेक्शन, फिर ऊपर करेक्शन। आप ऐसे देख सकते हो किस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती जा रही है, राइट। ये सो एंड सो ये चलता जाएगा। और मार्केट आज से 200 साल पुराना चार्ट भी देखोगे तो इसी फॉर्मेशन में दिखेगा, आज से 200 साल बाद तक भी अगर चार्ट देखोगे तो इसी फॉर्मेशन में दिखेगा। मतलब कि अगर आप चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे फोकस करो तो पहली चीज़ तो ये फ्यूचर प्रूफ्ड है, और पास्ट में तो चीज़ें हो ही रही हैं, जो चीज़ें पिछले 200 साल से चली जा रही हैं, जो आज भी हो रही हैं और अगले 200 साल तक चलने वाली है, तो अपनी लाइफ तो सॉर्ट हो गई। मतलब कि कैसे, जैसे मान लो एनएससी आया, उसने अपना ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिए, एक्सपायरी बंद कर दी, तो कितनों की तो ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है वही काम करना बंद कर दिया। अब वो नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, कुछ एल्गो में चले गए हैं, कुछ वहाँ चले गए हैं। तो आपको ऐसी कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जिसका एक आध रूल ऊपर नीचे करने से दुकान ही बंद हो जाए, या फिर आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे समझना चाहिए कि वो यूनिवर्सल हो। मतलब कि जैसे लैंग्वेज जो आपने बचपन में सीखी हैं, बात करना, लिखना, पढ़ना, राइट, कम्युनिकेट करना, वो लैंग्वेज आपको आखिरी सांस तक काम आएगी। तो ऐसा कोई कंसेप्ट मार्केट में है क्या? सामने ही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो चार्ट पैटर्न्स ये आपके पहले भी था, आपके बाद भी रहेगा, और आपकी ड्यूरिंग द फेज वो हमेशा रहेगा। और मार्केट को आप किसी भी फॉर्मेशन में देख लेना, वो इसी तरह मूव करता है। मोटिव है, करेक्शन है, मोटिव है, करेक्शन है। अब क्वेश्चन कम्स कि ये करेक्शन को क्या हम रीड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। इनमें लगभग मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, मोटा मोटा 20 से लेके 25 ऐसे पैटर्न्स है, ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं जिसमें पूरा मार्केट का या टेक्निकल एनालिसिस का साम्राज्य है। मतलब कि 200 साल पुराने चार्ट्स को, मतलब कि सबसे पुराना चार्ट कौन सा देख सकते हो आप? लेट्स से DJI, राइट, डाउ जोन अमेरिका, मुझे लगता है यही सबसे ओल्डेस्ट चार्ट किसी के पास अवेलेबल है। और जब आप इस ओल्डेस्ट चार्ट को हाईएस्ट टाइम फ्रेम या लेट्स से जहाँ पर भी आप देखें कोई इश्यूज़ नहीं, लेकिन अगर आप डाटा यहाँ पर देखें तो देखो 1896 के आसपास से यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। जो 20 से 25 पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से फिट बैठ जाएंगे। ऐसा कोई भी स्पॉट खाली नहीं होगा कि आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकें। मतलब कि ये क्या हो गया है यहाँ पर, ऐसा कुछ अजीब सा तो नहीं, कुछ अजीब सा नहीं, सब कुछ उसी में फिट बैठ चुका है ना। ये 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, इसको अगर आप 1 मिनट पे भी करोगे तो 1 मिनट पे इतनी ही कैंडल्स में मैं पीछे जा पा रहा हूँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी उन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे आराम से इन चीज़ों को एंटिसिपेट या डिस्कस किया जा सकता है या फिर एनालाइज किया जा सकता है। कहाँ जा रहे हो? यहाँ नीचे जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? यहाँ ऊपर जा रहे हो। दैट मीन्स कि अगर ये जो नीचे जा रहे हो तो यहाँ पर ये रहेगा आपका मोटिव, ये आपका पैटर्न, और ये आपका नेक्स्ट फेज। अगेन जब ये नेक्स्ट मोटिव बन गया यहाँ पर ये, तो उसका ये रहा करेक्शन, ये रहा आपका नेक्स्ट फेज। जब ये यहाँ पर आ गया तो ये लार्जर स्केल का कंप्लीशन हो गया, लार्जर स्केल कंप्लीट हो गया तो ये उसके बाद उसका एक फेज जो या फिर एक से करेक्शन जो इसके रिलेशन में होता है वो यहाँ पे होने लगा, राइट। सो ये कंसेप्ट मार्केट में काम करता है और इस तरह से ये काम करता है जिसको ईजिली हम एज ए रिटेल ट्रेडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 8 वेव का ये साइकिल है। 8 वेव का साइकिल मतलब कि 1 2 3 4 5 ABC, बस दैट्स द बेसिक कंसेप्ट या दैट्स द फाउंडेशन। मतलब कि जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका जो फाउंडेशन है अल्फ़ाबेट्स, वो आपका जो लेटर्स होते हैं 26, राइट, आई होप इतने होते हैं, राइट। सो 26 जो लेटर्स हैं
वो उसके ऊपर फाउंडेशन पूरी भाषा की बनी हुई है, राइट। जो कुछ आएगा उन्हीं के ऊपर से आएगा। तो वैसे ही मार्केट में चाहे 200 साल पुराना चार्ट हो या इंट्राडे का आज का चार्ट हो, राइट, आपका जो फाउंडेशन होगा ना वो इसी पैटर्न या इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा आपको एज ए ट्रेडर, अगर आप अपना ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप क्यों, लाइक ये पूरी स्टोरी सुनने की ज़रूरत क्या है, फिर समझने की ज़रूरत क्या है। एक ट्रेडर का काम क्या होता है, ये स्टोरी जो मैंने समझाया वो इसलिए समझाया कि जो चार्ट पैटर्न्स हैं और जो स्ट्रक्चर है ये प्रीवियस डाटा को रीड करना सिखाते हैं। और प्लस जो लाइक आफ्टर जो डाटा आप आएगा, जैसे मार्केट यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ पर आने के बाद वो क्या कर सकता है, तो जो भी आपका करेगा पहले तो इस डाटा को रीड करो कि वो उस फेज में कहाँ पर फिट बैठ रहा है। लेट्स से अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 करें हम और उस केस में इंटरनली बेसिस में यहाँ पर देखें तो एक करेक्शन लगभग कंप्लीट है, दैट मीन्स यहाँ पर सपोर्ट रहा और यहाँ पे मार्केट इंटैक्ट रहा तो टैग करके हम ऊपर जा सकते हैं। सो ये एक फॉर्मेशन यहाँ पर बन गई। जब ये फॉर्मेशन यहाँ पर बन गई तो उस फेज में जब मतलब कि ये इसको टैग करेगा, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मार्केट यहाँ हो तो हमने ये मार्केट इस फेज में कहाँ पर है वो आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे फ्यूचर जो मूवमेंट आएंगी वो प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट करना है। जैसे यहाँ पर ये जो मार्केट खड़ा हुआ है, अगर लेट से इसका आंसर आता है कि ये जो मार्केट है वो यहाँ पर खड़ा है, तो इसका मतलब है कि अब ये ऊपर जा सकता है, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर ये फिर से नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा और उसके बाद ये खुद ऊपर जाता तो ये भी ऊपर जाएगा, राइट। समझ रहे? तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हो, प्रीवियस डाटा को रीड करा, करंट में इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया, तो उससे क्या हुआ, आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन से इतनी सारी इंफॉर्मेशन और वेव्स मिल गई हैं। नाउ ये एक रिटेल ट्रेडर के लिए एक वरदान सा हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रैटेजी या मेजॉरिटी ऑफ जो कंसेप्ट है ट्रेडर्स को यही समझ में आता है कि बस हमने यहाँ बाई कर लेना है और अब होप करना है कि अब चला गया तो ठीक है, चला गया तो चांद तक, नहीं तो कोई बात नहीं, और चांद तक जब जाएगा वो तो हम चांद तक बुक थोड़ी करेंगे, इट्स गोइंग टू द मून बट विदाउट यू, राइट। क्योंकि आपको तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, और क्यों करना है, क्योंकि यहाँ के बाद आपको होगा क्या उसकी अनसर्टेनिटी है या फिर श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप उस ऐसे कंसेप्ट पे काम कर रहे हो जिसमें वो चीज़ें फैक्टर इन होती ही नहीं है। तो वेव एनालिसिस में क्या है कि वो चीज़ें फैक्टर इन होती हैं। तो पहली चीज़ आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, आपको मार्केट को एनालाइज करना है कि करंट में मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है या फिर कहाँ पर वो स्टैंड करता है। जब वो स्टैंड या फिर अजम्पशन जो है वो आपका मिल गया या आपको समझ में आ गया, देखो ज़रूरी नहीं वो चीज़ वैसे चले ना चले, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। तो एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आया कि वो चीज़ कहाँ पर है और कहाँ से कहाँ मूव कर सकती है और कैसे मूव कर सकती है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ की साइड मूव करोगे। स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी कि आप कहाँ पर एंट्री लोगे, कितना लाइक कहाँ पर एग्जिट प्लान करोगे, मतलब कि टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, राइट। ये आपकी स्ट्रैटेजी प्लान होगी। और ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा। मतलब कि कितना ही अच्छा स्ट्रैटेजी मिल जाए, कितना ही अच्छा सिनारियोज मिल जाए, कभी भी अपना घर बेच के उस पर लगाना नहीं है, क्योंकि है तो ये इन दी एंड अनसर्टन थिंग। एक बिजनेस की तरह चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। एक सिंपल सा बिजनेस जिसमें इतना सरफे लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता वो चल सकता है, मे भी शायद सेम बिजनेस दोबारा किया जाए। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ व्हाट्सएप का, राइट। सो व्हाट्सएप के जो फाउंडर्स हैं लाइक मोस्ट प्रॉब्ली आपको मालूम है मेटा, फेसबुक, इनको बेच दिया है उन्होंने अपना ऐप, राइट। उसके बाद थोड़े टाइम तक उनका जब कॉन्ट्रैक्ट रहा, कॉन्ट्रैक्ट चला, लेकिन जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, मतलब कि इस फेज़ में वो एक सेम टाइप का ऐप या फिर जो फेसबुक के कॉम्पिटिटर है उनके साथ काम नहीं कर सकते, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो उन्हीं फाउंडर्स ने दोबारा से एक शायद बाइबर करके या बीबर करके, आई डोंट नो क्या एक ऐप था, बट लाइक एक और ऐप बनाया सेम फेसबुक जैसा ही, ओ सॉरी व्हाट्सएप जैसा, लेकिन वो बनाया, लेकिन जैसे मुझे उसका नाम तक याद नहीं है, तो वो जो सेम सक्सेस उन्होंने यहाँ पर चखी थी वो उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ये एग्जांपल मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप सोचो वो किस लेवल पे मैं बता रहा हूँ। जिन आदमियों ने खुद ने वो ऐप बनाई है उनको पता है कि कैसे क्रैक करनी है चीज़ों को, लेकिन फिर भी जब दोबारा वो करने गए तो नहीं चली, समझ रहे हैं। तो दोबारा अगर वो अपना घर बार बेच के सब कुछ लगा दिए होते तो रोड पे जाते, राइट। सेम वैसे ही झुनझुन वाला ले लो, राइट। आप सब उनको जानते हो टाइटन के थ्रू, राइट। सो टाइटन की जो सक्सेस है वो दोबारा रेप्लिकेट नहीं कर पाए,
राइट, बट ही नोज द सेम थिंग, उनका ब्रेन तो वही है, वही से। तो सेम सिनारियोज आपके भी, आपको कितना ही अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाए, कितना ही कुछ मिल जाए, आपको अपना घर बार नहीं बेचना है। इट्स जस्ट द अनसर्टेन थिंग। अगर चल गया तो रिवॉर्ड रिमार्केबल होना चाहिए। याद रखो, वो 80% कैटेगरी में हम लोग बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास, राइट। तो मिडिल क्लास जब इतना रिस्क ले रहा है, वो जो टॉप 10% या टॉप 1% में आने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो सपोज करो आपने यहाँ पे लाइक आपने 1:1 का रिस्क लिया, लेट्स से वन, लाइक आपने 10,000 रुपये का रिस्क लिया, तो आप बनाओगे कितना? 10,000 रुपये। एक नॉर्मल अपना जो स्ट्रीट वेंडर होता है ना, अपने कॉलोनीज में कहीं जाइएगा भी, उनसे पूछिएगा जो आपने जो दुकान है या जो ठेला है जो भी है, राइट, ये सेटअप किया है, इसमें कितना खर्चा हुआ है, और उस खर्चे के बाद आप कितना बना लेते हो। ये मैं गारंटी बता दूं कि अगर उसका लेट्स से सेटअप करने में 10,000 लगता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 5,000 या 10,000 के लिए वहाँ पे खड़ा है या फिर वो चीज़ कर रहा है। ये 10,000 की चीज़ मिनिमम उसको 30 से 50,000, कुछ केसेस में 1 लाख रुपए तक बनाकर आराम से दे सकती है। और अगर लेट्स से उतनी बिक्री या फिर उतना सेल उस दिन नहीं होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सामान तो उनके पास बच गया। ट्रेडर्स के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? पहली चीज़ तो रैंडम आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं कि यहाँ से करेगा क्या, और जब वो वहाँ पर आपका लाइक आपकी जब दुकान बंद होती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जेब में कुछ बचता नहीं, सब कुछ मार्केट को दे चुके हो, राइट। तो ये क्या बिजनेस आप कर रहे हो? बिजनेस के कायदे तो समझो, बिजनेस के रूल्स तो समझो। बिजनेस के रूल्स सिंपल से हैं। इन्वेस्टमेंट लगेगा 1 रुपया, तो प्रॉफिट होना चाहिए 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। अगर इतना हो सका कर सके तो वेल एंड गुड, इस फील्ड में आओ, इस फील्ड को एक्सप्लोर करो। अगर ये बेसिक रूल ही नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर किस काम का, राइट। तो बेसिक रूल क्या है? प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान, राइट। इसका क्या मतलब है? जो भी मैंने मेथड अभी जो भी आपको प्रोसेस बताई है, उसके हिसाब से आप अपने मार्केट को प्लान करोगे। अब आपके मार्केट को आप प्लान कैसे करोगे? कुछ भी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आज का एग्जांपल लेते हैं, चलिए। सो आज का एग्जांपल यहाँ पर, ये जो मार्केट है लाइक एक ऊपर मूव है। आज हमने प्लान क्या बनाया है यहाँ पर? लेट्स से निफ्टी, निफ्टी कितना तारीख है आज? 17 मार्च, राइट। 17 मार्च। सो आज का हमने ये प्लान बनाया, राइट। सो सेल सेटअप्स के सिनारियोज थे, सेल सेटअप्स की कंडीशंस थी। हमारे हिसाब से ये जो वेव की कंप्लीशन है, ये यहाँ पर आएगी, राइट। तो ये प्लान बन गया। आप वेव्स में देख सकते हो कि कितना कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ मिल रहा है। वो चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, पर मैं आपको एक अजम्पशन बता रहा हूँ, ये एक कैटेगरी बता रहा हूँ कि ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन, मुझे ये प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है कि अगर मैं यहाँ पे बाई करूँगा तो वो छोटे छोटे बाई हो सकते हैं। जो मूवमेंट होगी इस वेव की बात कंप्लीशन के बाद आएगी। अब उस केस में मैं 2-3 काम यहाँ पे कर सकता हूँ। आपको चाहे तो इसके लिए बाई सेटअप्स प्लान कर सकते हो, आप चाहो तो इसके लिए सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हो, या फिर थोड़ा रुक के यहाँ के लिए दोबारा फिर इसके लिए सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हो। दैट्स फॉर द रूल। नाउ अगर आप मार्केट को देखो, तो उस केस में यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट एक्चुअली गिरा ज़रूर है, इट्स एक्चुअली कमिंग डाउन। 22 के सेटअप्स तो वहाँ है नहीं, क्योंकि वेव की जो कंप्लीशन है वो हो चुकी है। तो उसका जो सिनारियोज है 22 इतना अट्रैक्टिव होते नहीं, और होते भी तो छोटे से। लेकिन वो है ना, वहाँ से ये एक सीधा ऊपर जाने की बजाय ये यहाँ से गिर गया, जो इंटरनल वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो इसका क्या कंडीशन है कि वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स में आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है, और ट्रेड प्लान में पूरा प्रोसेस होता है। मतलब कि ये देखो, प्लानिंग ही चल रही है कि क्या हम सोच रहे हैं क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से क्या एंट्री और क्या स्ट्रैटेजीज वहाँ पे होगी। तो प्लान करना है अपना ट्रेड। अगर वो उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं होती या फिर आपको वो ट्रेड नहीं मिलता है, तो थोड़ा ट्रेड के लिए वेट करना सीखो, वहाँ पर रुको, अपने लिए रैंडम मत चढ़ो। अगर वो नीचे जा रहा है 500 पॉइंट तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका सेल का व्यू और वो ऊपर भागे जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट में प्लान जो अपना ट्रेड है उसको प्लान करोगे और उसी को एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि वही जो पैसा है या फिर वही जो रिवॉर्ड है वो आपको बिलोंग करता है। जबकि ट्रेडर्स का कई बार लाइक मतलब क्या होता है कि ये 500 पॉइंट अगर मूव कर दिए तो ये मेरे हैं, मुझे बिलोंग करते हैं, मैं इसको कैसे ले सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट आपको 1 रुपया भी बिलोंग नहीं, लाइक वो ऑब्लिगेशन उसकी है नहीं कि आपको 1 रुपया भी दे या चवन्नी भी दे। मार्केट की अथॉरिटी कुछ नहीं है, ये मूव करता रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ प्लान करो और कुछ प्लान करने के बाद अगर वैसा कुछ हो जाए और वहाँ कुछ हो जाए और वहाँ जो आपका रिवॉर्ड बने, जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं यहाँ सेल करूँगा और यहाँ पे मैं बुक करूँगा, तो अगर ये प्रॉफिट आया, राइट, तो इसकी चवन्नी भी फिर मार्केट को मत छोड़ो, आप पूरा प्रॉफिट लेके आओ, क्योंकि आपके हिसाब से इस तरह से मार्केट का आउटकम आना था। तो ये एक एग्जांपल हो गया, राइट, एक आज का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल भी देखें तो ये मेरे हिसाब से लास्ट 13 मार्च का देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सो वी गो टू दी 13 मार्च। 13 मार्च को ये एक प्लान था। सो यहाँ पर क्या प्लान था कि ये जो वेव है, मार्केट देखो यहाँ पर चल रहा है, जब मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो वेव थ्योरी हमें क्या अलाउ कर दी है कि यहाँ पर जब वेव थ्योरी कंसेप्ट हो तो हमें ये पता रहता है कि वो चीज़ कहाँ फिट बैठ रही है, और जहाँ फिट बैठ रही है तो वहाँ से हमें क्या लगता है, अरे तो ये तो यहाँ फिट बैठती है, मतलब इस स्ट्रक्चर में फिट बैठ रही, फोर्थ में यहाँ पर 1 2 3 4 में फिट बैठ रही, तो 4 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के बाद ये लार्जर डिग्री का कंप्लीशन आएगा, तो उसके बाद ये यहाँ से फॉल आ सकता है, जिसमें पहला कुछ सपोर्ट यहाँ पर आएगा लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गिरते रहेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, सेल सेटअप्स करना है। अब अगर आप चार्ट्स पर जाकर देखोगे तो चार्ट्स पर टेक्निकली यहाँ पर ये अपडेट जो है या फिर ये जो प्लानिंग है वो यहाँ कहीं पर एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, राइट। अब उसमें देख सकते हो किस तरह से पैटर्न या स्ट्रक्चर वहाँ पे बना है, 1 2 3 4 5। तो अगेन क्या करना है, कंसेप्ट देखो, पैटर्न्स देखो, स्ट्रक्चर देखो, और उसके हिसाब से अगर मार्केट करे तो अपनी चवन्नी भी मत छोड़ो मार्केट को, और अगर जो आपने सोचा है वैसा ना हो तो वेट करो। क्यों वेट करोगे, क्योंकि ये जो पैसा है या फिर ये जो मनी है आपको बिलोंग नहीं करता है। यू शुड वेट फॉर दी ट्रेड सेटअप जो आप प्लान करें, और जब आप प्लान करें तो उन्हें एज पर द रूल्स है, एज पर द मेथड आप एग्जीक्यूट करें, और जब ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप तो ये गारंटी से मैं बता सकता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना साइकोलॉजी, अगर एक बात मुझे बताओ, आपको पता है कि 1 2 3 4 5 के बाद ये चीज़ ऐसे जा सकती है, तो फिर अगर आपने यहाँ पर सेल कर दिया है तो आप मुझे बताओ आप क्यों या फिर काहे यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करोगे, बताओ। क्या आप डर जाओगे इस पुल बैक से, पर क्योंकि वेव थ्योरी तो अलाउ करती है, जैसे जब चीज़ नीचे गिरेगी तो सीधा तो गिरेगी नहीं, वो उस चीज़ में क्या होगा कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ही करके गिरेगी वो चीज़, तो ये चीज़ तो हम जानते हैं ना। तो हमारे हिसाब से जब ये स्ट्रक्चर इस तरह से करता है तो दोबारा कभी भी ये इस टेरिटोरी को ऊपर की तरफ टैग नहीं करता है, क्योंकि पैटर्न यही है। पैटर्न में अगर ये चीज़ ऊपर आ गई तो फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो ये प्रॉफिट चला जाए, अरे तो जाने दो, वो आपका प्रॉफिट है ही नहीं, दिस इज़ नॉट योर मनी। हर पैसा आपका पैसा है क्या, राइट। दैट इज़ द रीज़न जो ट्रेडर्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली जो अनसक्सेसफुली जो 90% या 93% है, इनने फिगर आउट ही नहीं करा है मार्केट को। ये जो $4 ट्रिलियन यहाँ पे घूम रहे हैं इधर उधर, इनको लगता है सब कुछ इन्हीं को बिलोंग करता है। सो वो एक रीज़न होता है कि बस रैंडम कुछ भी करना है, कुछ भी प्लान नहीं करना, पैसा चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, किसको नहीं चाहिए, राइट। अंबानी को भी चाहिए, तभी तो इंडिया का रिचेस्ट मैन होने के बाद भी आज भी काम कर ही रहा है ना, कि नहीं करेगा, राइट। कर रहा है तो ही नीड्स द मनी, बट ही अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस, उसको बिजनेस का कंसेप्ट पता ना, तो इसी वजह से वो ग्रो करता जा रहा, नहीं तो उसके भाई की तरह हो जाता, राइट। यू नो द अनिल अंबानी केस, तो वही केस है। तो अगर आपने देखो जो वेल्थ है या फिर जो लाइक मार्केट है, ये अनिल अंबानी को नहीं संभाल पाया, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने यहाँ पर इसके रूल के हिसाब से नहीं चीज़ें की तो ये आपको क्यों रोक के बैठेगा, ये आपको भी लात मार देगा, आपको भी भगा देगा, राइट। एक टाइम पर आप अगर मार्केट को समझोगे और मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे तो रिवॉर्ड भी करेगा, लेकिन अगर इसके साथ आपने कॉमेडी करी, मजाक करा, या फिर लेट्स अपना समझा कि हर एक पैसा आपको बिलोंग करता है और उसी हिसाब से ट्रेड या गैम्बलिंग या रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सब अगर चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे काम करोगे ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व आपके हो जाएंगे, और जो बचे कुचे हैं वो एक्सपीरियंस से रिजॉल्व होंगे। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आपने पैटर्न सीख लिया तो बस आप महाराजा बन गए, कुछ चीज़ें आपके साथ टाइम के साथ ही आएंगी और एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, बस वो बची हुई 20% है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो जर्नी है वो आपका सही हो रहेगा। तो वो एक सिनारियो या फिर वो कंडीशंस आपकी उस तरह से होती है। तो जो एज ए रिटेल ट्रेडर हो, मार्केट में बड़े सपने लेके आए हो, तो उन सपनों को टूटने से पहले आप लाइक या फिर लेट से उन सपनों को छोड़ने से पहले या मार्केट को छोड़ने से पहले इन चीज़ों को समझ लो। ये चीज़ें आप आज नहीं तो कल समझोगे, पर मैं गारंटी बता दूं कि दो ही आउटकम आएंगे, या तो आप इन चीज़ों को समझ के इन्हीं चीज़ों के सहारे आगे बढ़ोगे मार्केट में, अपना पैर यहाँ पे जमाओगे और फिर बड़े होगे, या फिर आपको ये चीज़ें समझ में तो आएंगी या तो, लेकिन मार्केट आप छोड़ चुके होगे, या फिर दूसरों को भी आप बोलोगे कि तो सट्टा बाजारी है और यहाँ पे तो कुछ नहीं होता। तो सिंपल सा काम है, बिगिनर हो मार्केट में तो मार्केट में अगर आपको जो भी करना है, जैसे भी ट्रेड करना है, जो भी करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी ट्रेड को प्लान करें। और कैसे प्लान करें, ना सिर्फ जो हो रहा है उसको प्लान करें, पर इसके बाद क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है ये प्लान करें, और फिर उस प्लान के हिसाब से अगर आपकी एंट्री फिट बैठती है तो उसे एग्जीक्यूट करें एज पर द प्लान।
और जब आपका एग्जिट हो, चाहे वो देखो तीन तरह का एग्जिट आएगा, या तो स्टॉप लॉस का एग्जिट आएगा, या ट्रेलिंग टारगेट का एग्जिट आएगा, या फिर मेन टारगेट का एग्जिट आएगा, राइट। जो भी एग्जिट प्लान आपने किया था उसी हिसाब से उसे एग्जीक्यूट करें, और जो भी मार्केट उसके बाद आपको दे, एक पर्टिकुलर ट्रेड आपको बना नहीं सकता, एक पर्टिकुलर ट्रेड आपको बिगाड़ नहीं सकता, तो वैसा कुछ है। तो उस हिसाब से उस मार्केट के रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, फिर दूसरा ट्रेड प्लान करें, फिर तीसरा, चौथा। इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो साम्राज्य है या फिर ये जो मार्केट है, ये धीरे धीरे आपको रिवॉर्ड करने लगेगा। और जो यहाँ पे आपको लगता था कि यार इतना पैसा बनाने में तो मुझे लाइक 1 साल लग गया, 6 महीने लग गया, आप देखोगे कि यहाँ पे हर मिनट का फ्लैक्चुएशन या फिर हर दिन का फ्लैक्चुएशन ये पूरे 6 महीने पे भारी पड़ जाएगा। तो ऐसे होती है प्रोसेस, या फिर ऐसे होती है मार्केट में लाइक लंबे समय के लिए सस्टेन करने के लिए जो टॉप 1% का माइंडसेट है, इस तरह से डेवलप होगा। सो आई थिंक दैट्स दी टुडेज सेशन। आई होप कि इस सेशन से आपको समझ में आया हो कि एक्चुअली मार्केट में आपको कैसे काम करना है या फिर कैसे ट्रेड सेटअप्स प्लान करना है। आप अपनी क्यूरीज इसके रिगार्डिंग कुछ भेज दीजिए, जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। और अगर आप लाइव सेशन में यहाँ पर आना चाहते हैं और सीधा क्यूरीज पूछना चाहते हैं, तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा, ये फ्री है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सो यहाँ पर आपका पहला क्यूरी आंसर करते हैं। गुड इवनिंग सर, सोने पे सुहागा सीखना पड़ेगा। जी, आई थिंक मुझे लगता है आप वो इंट्राडे प्रोग्राम की बात कर रहे हो, वहाँ पे काफ़ी सोने पे सुहागा मैंने सिखाए, राइट। चलिए, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक मेक श्योर करें कि कमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूट्यूब पर डाले तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर क्यूरीज ज़्यादा अच्छी रहेंगी। चलिए, नेक्स्ट क्यूरी आपका, वेव एनालिसिस में एंट्री एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं या दो क्वेश्चन। अच्छा, वेव एनालिसिस में एंट्री एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं क्या, एंड क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हैं क्या? ओके, सो यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल आपको बताए निफ्टी पे बताएं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, अगर सेशन पहले ज्वाइन किया है तो मैंने आपको डाउ जोन का चार्ट बताया था, तो वो चीज़ वहाँ पर भी चल रही थी। बिटकॉइन का भी इस चैनल पे आई थिंक बिटकॉइन को लेकर काफ़ी अच्छी एक एंटिसिपेशन है। अगर आप लार्जर स्केल पे बिटकॉइन देख सको, आई थिंक बिटकॉइन, ये देखो, आप क्रिप्टो पे चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे आइडिया नहीं है, आपकी एज कितनी और आप मार्केट में कब आए हो। जो लोग बिटकॉइन का भी क्रेज़ लेकर आए हैं, अगर आप इस चैनल पे जाओगे तो बहुत पहले से हम लोग इसे एनालाइज कर रहे हैं। मैं इसको खुद को लाइक 2015-16 से बिटकॉइन को ट्रैक कर रहा हूँ, और आई थिंक पब्लिकली भी अगर आप देखो तो आज जो है 2021 में आज जो हुआ है वो एंटिसिपेट के। तो जो कंसेप्ट आप यहाँ मैंने बताया, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, लाइक लैंग्वेज जैसा है। लैंग्वेज सीख ली तो जहाँ जहाँ वो लैंग्वेज चलती है, ट्रेड होती है, वहाँ वहाँ आप उसे अप्लाई कर सकते हो। आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। अच्छा, एंट्री वाला मैंने बताया, वेव एनालिसिस भी है, स्ट्रेटेजी भी है, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, सभी कुछ कवर करता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, अगर एक्यूरेसी अच्छा हो तो 1.1 मतलब कि सॉरी, अगर एक्यूरेसी अच्छा है तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ठीक है क्या? एक्यूरेसी, ओके। सो ये जो आप मुझे बोल रहे हो ना, आई थिंक मैंने एक एग्जांपल दिया, उसके रिगार्डिंग आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है। सो आप क्या मुझे बोल रहे हो कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ठीक है अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी है तो? लेट्स से आपकी 80% की एक्यूरेसी है और 80% की एक्यूरेसी है, ठीक है। तो इसमें आप बोल रहे हो कि मैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड लेके आऊँ, तो क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली 2 बार मेरा क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस जाएगा, और 2 बार स्टॉप लॉस जाएगा तो लेट्स से लाइक जो 8 प्रॉफिट हुआ है, राइट, वो हमें बच जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से अगर ये स्ट्रेटजी ठीक है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगिनर हो तो अपना जो एक्यूरेसी है वो 80%, 90% रख पाना, लाइक वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। देखो, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। अगर कोई चीज़ हाईएस्ट एक्यूरेसी में है तो वो भी यहाँ पर नहीं चलने वाली। अगर कोई चीज़ हमेशा ही आप सोचो कि मैं 1:100 ले लूँ, राइट, जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि इंडसइंड बैंक का जो कुछ ऑप्शंस के, पुट ऑप्शंस के प्राइस हैं, वो 1 या 2 रुपये से सीधा आपके 151, 200 हो गए। तो ये कितनी बार होता है साल में, राइट। तो बैलेंस ढूंढना आपने अपनी एक्यूरेसी। मुझे लगता है कि अगर आप 40 से लेके 80% के बीच में आ गए, राइट, और रिस्क रिवॉर्ड आपका लेट्स से 1:2 से लेके 1 समटाइम 1:10, 1:15, 1:20 के बीच में आ गया, सो इसके बीच में आ गया, बहुत बड़ा काम करोगे आप मार्केट में, इवेंचुअली बहुत आगे जाओगे। तो इस पर अगर काम करोगे तो डेफिनेटली आप, आप ऑलरेडी 99% ट्रेडर उसको पीछे छोड़ दोगे, अदरवाइज तो फिर उसी लूप होल में आप फंस जाओगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका, सर आपकी कौन सी बुक से रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए? आई बॉट ऑल द बुक सेट। अगर आप बिगिनर हो तो
रिवील्स बुक से स्टार्ट करो, इसमें आपको एलियट वेव का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता चलेगा। उसके बाद आप जाओगे सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग में, जो एलियट वेव्स में कुछ मिसिंग पॉइंट्स हैं या जो सिंगल वेव का कंसेप्ट है वो आप इसमें रीड करोगे। लाइक सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग बुक में सिंगल वेव मतलब कैसे वेव को सेपरेट करते हैं, कैसे एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आपको जाना चाहिए, मुझे लगता है कि एक थॉट प्रोसेस में, मतलब कि जब आप चार्ट को देखते हो यहाँ पर, तो एक ट्रेडर के दिमाग में क्या क्या प्रोसेस चलती हैं या फिर क्या क्या आइडेंटिफाई उसे करना है, तो रीजंस एंड लॉजिक आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद एंड में चाहो तो जो अपना अभी रिसेंटली मैंने एवरीथिंग लॉन्च किया या फिर टॉप 1%, उसमें उन 20 से 25 पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया है। तो उन 20 से 25 पैटर्न पे धीरे धीरे करके आप अपनी पकड़ बना सकते हो और धीरे धीरे करके फिर मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। आप चाहो तो इसके बाद भी ये बुक को पढ़ सकते हो, लेकिन ये बुक को एक्चुअली आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, 3 महीना 6 महीना 1 साल, डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि सारे पैटर्न्स ऐसा तो है नहीं कि आपने बुक में एक साथ पढ़ लिए और आपको सब समझ में आ गया, राइट। आप पहले एक बार सारी बुक पढ़ लो, उसके बाद दोबारा वो चैप्टर पढ़ो जो जो आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आए, और फिर उस बुक को धीरे धीरे ग्रैब करोगे। तो इस तरह से अगर प्रोसेस करोगे तो डेफिनेटली आपका जो एंड गोल है उसे अचीव करोगे जितनी जल्दी हो सके। अगर फास्टेस्ट अपने गोल को अचीव करना है तो दिस इज़ द प्रोसेस वन मस्ट फॉलो, कि अपना जो एग्जीक्यूशन एनालिसिस और स्ट्रैटेजी प्रोसेस है उसे ऑन ट्रैक रखें। सो दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेरी। चलिए नेक्स्ट आपका, सर वीडियो कोर्स के बाद बुक की नीड तो नहीं है ना? नहीं दीपक, आई थिंक अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सर कंप्लीट वीडियो कोर्स, अगर आप कर चुके हो या फिर आप करने की सोच रहे हो, आई मीन या तो देखो, सी अगर आपको चार्ट पैटर्न सीखना है और यहाँ से सीखना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, राइट। आप चाहो तो 1-to-1 ट्रेनिंग कर सकते हो, आप चाहो तो कंप्लीट वीडियो कोर्स से सीख सकते हो, या आप चाहो तो बुक से सीख सकते हो। आप कोई भी एक मीडियम चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये करने के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये करने के लिए ये करना पड़ेगा। इट जस्ट कि वो अपने आप में कंप्लीट है। तो अगर इट जस्ट कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह से उन्हें कंप्लीट करना चाहते हैं। आई मीन किसी भी मीडियम से जाएं, इवेंचुअली आप अपने मंजिल या टारगेट तक पहुंच जाएंगे। चलिए, सो आई थिंक दैट सीम्स लाइक ए all queries at the moment. Alrighty, so thank you all for joining the live session guys. I think आज का कमेंट ऑफ द वीक क्या होगा? जितने भी ट्रेडर्स हैं, राइट, यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर सेशन देख रहे हैं, ये हम सब जो आपके ड्रीम्स हैं उसे अचीव करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और उसके डायरेक्शन में अपनी स्टेप्स रख रहे हैं, राइट। तो आज का कमेंट होगा स्टेप्स, राइट, स्टेप या स्टेप्स जो भी आप डालना चाहें, दैट इज़ द कमेंट ऑफ द सेशन, विच मीन्स कि ये जो कमेंट करते हैं उससे मुझे पता चलता है कि इतने लोग सीरियस हैं और ये पूरा सेशन देख रहे हैं एंड एक्चुअली सीरियस हैं, कमिटेड हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।